हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर जो है आपका संजय द ब्रेव बॉय, संजय जो एक बहादुर लड़का है उसके बारे में बताया गया है। और आप चैप्टर को सुनना शुरू कीजिएगा। देखिएगा, संजय था ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय जो था वो क्लास कक्षा 7 का छात्र था। ही लिव्ड वह रहता था विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ इन द विलेज शांतिपुर, शांतिपुर गांव में वह अपने माता पिता के साथ रहता था। इतना समझ में आया आपको कि संजय जो था वो कक्षा 7 का लड़का था। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज ऑफ शांतिपुर, वह शांतिपुर के गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। आगे देखिएगा, ही हैड लॉस्ट उसने खो दिया। ही हैड लॉस्ट मीन्स उसने खो दिया वन ऑफ हिज लेग अपना एक पैर इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में। अब दुर्घटना कोई भी हो सकती है, बस से गिर सकते हैं, मोटरसाइकिल तेज चला रहे होंगे या कैसी भी हो, तो दुर्घटना में उसने एक पैर अपना खो दिया। कौन? संजय। आगे देखिए, ही ऑलवेज फेल्ट वो हमेशा महसूस करता था या उसे हमेशा लगता था डैट की एवरी वन लुक्ड एट हिज लेग कि प्रत्येक व्यक्ति उसके पैर को देखता था। एंड लाफ्ड और हंसता था एट द वे रास्ते में ही वॉक्ड जब वह जाता था तो प्रत्येक व्यक्ति जो है एवरी वन लुक्ड उसके पैर को देखता था और वो मुस्कुराते हुए चला। प्रत्येक तो नहीं हंसता होगा, लेकिन कुछ व्यक्ति होंगे जो दुष्ट व्यक्ति होंगे वो उसके पैर को देखकर हंसते होंगे, कहते होंगे लंगड़े लंगड़े। तो इसलिए उसको बहुत ही मतलब वो फेल होती थी, शर्म फेल होती थी, ऐसे समझ लो। आगे देखिएगा, सो इसलिए ही ऑलवेज वो हमेशा ट्राइड में प्रयास करता था। टू अवॉइड मिस बचने का, वो हमेशा बचने का प्रयास करता था। प्यूपिल मिस लोगों से, कौन से लोगों से? वो ऐसे लोगों से प्रयास करता था बचने का कि जो उस पर हंसते थे। आगे देखिएगा, वन मॉर्निंग एक सुबह, यह प्रातःकाल व्हेन संजय जब संजय डिड नॉट गेट अप जब संजय जल्दी नहीं उठा, हिज मदर ओक हिम अप तब उसकी माता ने ओक मिस जगाया, हिम मिस उसे, उसकी माता ने उसे वेकअप किया। वोकअप किया मतलब जगाया। माता जी और संजय का वार्तालाप शुरू हो गया है। तो देखिएगा, माता जी कहती हैं वेकअप संजय, संजय उठो, यू आर गेटिंग लेट तुमको देर हो रही है। गेटिंग लेट मीन्स देर हो रही है। तो संजय कहता है मदर, माता जी, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, टू गो टू स्कूल मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। अब क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ? क्योंकि हमने ऊपर अभी बताया है आपको कि उसको गिल्ट मतलब वो बहुत ही शर्म महसूस करता था कि जब उसे लोग हंसते थे, उसको लंगड़ा लंगड़ा लोग कहते होंगे तो वो बहुत ही अपने अंदर शर्म महसूस करता होगा और वो स्कूल तो छोड़ो बाहर ही जाना नहीं चाहता होगा। तो ये होती है जो अपाहिज, जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति, मन की स्थिति जो होती है ये होती है। कभी भी किसी का मजाक मत बनाओ अगर जो वो अपंग है, क्योंकि ईश्वर जो है किसी के साथ भी वह कर्म हो सकता है। आगे देखिएगा, मदर कहती है व्हाई संजय, क्यों क्यों नहीं जाओगे संजय, मतलब व्हाई संजय में क्यों संजय। संजय कहता है आई फील निगलेक्टेड माँ, माता जी मैं उपेक्षा महसूस करता हूँ, मैं उपेक्षित होता हूँ, मुझे मतलब उपेक्षित करते हैं लोग। माई स्कूलमेट्स और जो मेरे सहपाठी हैं, डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं करते हैं। माई कंपनी मेरी संगति, कंपनी में संगत जो है मेरे सहपाठी पसंद नहीं करते हैं। डोंट लाइक मीन्स पसंद नहीं करते हैं, माई कंपनी मीन्स मेरी संगति। तो मदर कहती है माई डियर चाइल्ड मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ये स्ट्रांग बॉय, उसको बहुत ही मतलब उत्साह भरती है अपने बच्चे के, वो मतलब पैर नहीं है उसके तो उत्साह भरती है। मेरे बच्चे यू आर ए स्ट्रांग बॉय, तुम एक बहुत ही शक्तिशाली लड़के हो, तुम बहुत ही मजबूत लड़के हो। डोंट लॉस हर्ट, डोंट लॉस हर्ट मिस होता है अपना दिल छोटा मत करो, ये आप कह सकते हो। डोंट लॉस हार्ट, अपना दिल छोटा मत करो, तुम एक ब्रेव बॉय हो, तुम एक शक्तिशाली लड़के हो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ए डे
एक दिन विल कम, एक दिन वो आएगा, व्हेन जब, एवरीवन प्रत्येक विल प्रेस यू, जब प्रत्येक तुम्हारी प्रशंसा करेगा, वो एक दिन जरूर आएगा। और तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, वो हुनर है जो अन्य छात्रों में, अन्य लड़कों में नहीं है। उसकी माता ने उसके अंदर साहस भरा और कहा बेटा तुम जरूर जाओ और किसी की मत सुनना, और तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, और तुम वो एक दिन जरूर आएगा जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाएंगे और प्रशंसा करेंगे। संजय हाफ हार्टेडली, संजय आधे मन से कहता ओके मदर, ओके मदर ठीक है, मैं आई विल गो, मैं जाऊंगा। संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल, संजय वॉक स्लोली में संजय धीरे धीरे स्कूल की तरफ जा रहा था। एज ही इंटर्ड, जैसे ही वो प्रवेश किया था स्कूल में, क्योंकि वो सोच रहा होगा, धीरे धीरे जा रहा होगा, सोच रहा होगा कुछ ना कुछ, तो एज ही इंटर्ड द स्कूल, जैसे वो इंटर्ड में मतलब स्कूल में प्रवेश किया, ही टोटेड, वह लड़खड़ाया, टोटेड मिस लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन मिस नीचे गिर गया, वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। ही नोटिस, उसने नोटिस किया या उसने देखा, डैट की द चिल्ड्रन वेर स्टारिंग एट हिम, जो बच्चे हैं उसको तरफ घूर रहे थे, बच्चे उसकी तरफ घूर रहे थे। सडनली दे ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, ब्रस्ट मिस होता है विस्फोट, ब्रस्ट मिस विस्फोट, तो मतलब जोरों से ठहाके मार के वो उस पर हंसने लगे। सडनली दे ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, अर्थात वो उस पर ठहाके मारकर हंसने लगे। ही फेल्ट मिसरेबल, उसने बहुत ही दयनीय स्थिति महसूस किया, जब उस पर हंसने लगे, वो गिर पड़ा, लंगड़ा जो लड़का था वो संजय, वो गिर पड़ा, तो उस पर बहुत मतलब उसको दया, अपने अंदर बहुत ही दयनीय स्थिति महसूस हुई कि काश हमारे भी पैर होता। ही थाट, उसने सोचा, आप हिज मदर वर्ड, उसने अपनी माता जी के शब्दों को सोचा और सुना, जो उसकी माता ने उसको कहा था, उसके अंदर उत्साह भरा था। ही केप्ट हिज चिन अप, उसने अपना सर उठाया, चिन में ठुड्डी मतलब गर्दन, उसने अपना सर उठाया, एंड वेंट टू द क्लास, और सर उठा और सर उठा के क्लास के अंदर चला गया। आगे देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनते रहना, बहुत अच्छी कहानी है। ड्यूरिंग द ब्रेक मीन्स लंच के समय, जब मतलब छुट्टी हाफ टाइम होता है तो उसको कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक, मतलब लंच के समय। ही ट्राइड टू टॉक टू अमित, ही ट्राइड उसने प्रयास किया, टू टॉक मीन्स बात करने का, टू अमित से, एक अमित लड़का था जो उसको अपना दोस्त मानता था, तो उसने अमित से बात करने का प्रयास किया। हु सेट बिसाइड हिम, जो उसके पास ही बैठा था। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, जो संजय ने कहा कि अमित तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है। ही सेड, उसने कहा अमित तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है, बट लेकिन अमित टर्नेड अवे, अमित मुड़ गया टुवर्ड विपिन, और अमित जो था विपिन की तरफ मुड़ गया, अर्थात संजय की तरफ उसकी पीठ हो गई और विपिन की तरफ वो मुंह करके मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड, अमित ढोंग कर रहा था, प्रिटेंडेड में ढोंग कर रहा था, नाट या दिखावा कर रहा था, नाट टू हैव हियर्ड हिम, उसे ना सुनने का दिखावा कर रहा था, प्रिटेंडेड दिखावा कर रहा था, ढोंग कर रहा था कि हमने उसको नहीं सुना है। तो संजय ने सोचा कि शायद ये सुन नहीं पाया होगा, तो संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय जो है अमित के और करीब गया, सो डैट, ताकि ही कुड बी हियर्ड इजली, वह उसे आसानी से सुन सके। हियर्ड इजली मीन्स आसानी से सुन सके। संजय कहता है हाय अमित, व्हिच इज योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है। डू यू लाइक स्विमिंग, तुम्हें तैरना पसंद, मतलब तुम तैरना ज़्यादा पसंद करते हो। जो संजय है वो कहता है हाय अमित, अमित से हाय किया, और व्हिच इज योर फेवरेट गेम, मतलब तुम्हारा फेवरेट मतलब प्री गेम मतलब प्री खेल कौन सा है। तो डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है, तैराकी पसंद है। तो अमित कहता है विदाउट लुकिंग एट हिम, उसे बिना देखे हुए कहता है यस, तब उसके मुंह से निकलता है यस, हाँ आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। तो संजय ने कहा इसको मित्रता बनाना होगा और इसको तुरंत अपना मतलब अपना भी कह दो, हमें स्विमिंग पसंद है। तो संजय भी कहने लगा आई आल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी स्विमिंग पसंद है, जबकि उसका एक पैर नहीं था तब भी उसने कहा मुझे स्विमिंग पसंद है। सडनली अचानक, एवरीवन स्टॉप्ड, प्रत्येक रुक गया, टॉकिंग बात करते हुए, जो बात कर रहे थे वो रुक गए, एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखने लगे। क्यों देखने लगे, क्योंकि वो इसके पैर था नहीं और उसने कह दिया मुझे भी स्विमिंग पसंद है। तो सोच रहे होंगे कि ये स्विमिंग क्या करेगा, लंगड़ा लड़का क्या स्विमिंग करेगा। इन डिसबिलीव, अब विश्वसनीय तरीके से, अद्भुत तरीके से, आश्चर्यचकित तरीके से
जो है सारे बच्चे संजय की तरफ देखने लगे। डू यू नो हाउ टू स्विम, तुम्हें पता है कि कैसे तैरा जाता है, या क्या तुम्हें पता है कि कैसे तैरा जाता है। ऑल द स्टूडेंट स्टारिंग लाफिंग, जो बहुत सारे बच्चे थे वो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया या हंसने लगे। संजय वाज वेरी अपसेट, संजय बहुत ही चिंतित हो गया। व्हेन, जब ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, डेट डे, उस दिन, जब उस दिन वह घर पहुंचा तो वो बहुत अपसेट था। अपसेट में होता है चिंतित होना। हिज मदर केम टू नो एट वंस, हिज मदर केम टू नो मीन्स उसकी माँ जान गई, एट वंस तुरंत ही जान गई, डैट की समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कुछ ना कुछ, समथिंग में कुछ ना कुछ, हैड गॉन रॉन्ग मीन्स कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि संजय हमारा लड़का जो है वो ऐसे चिंतित नहीं होता। आगे देखिएगा, मदर कहती है व्हाट हैपेंड सन, क्या हुआ मेरे मतलब पुत्र, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ। व्हाई आर यू सो अपसेट, तुम इतना चिंतित क्यों हो। संजय ने कहा आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं अब स्कूल दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। उसने गुस्से में आकर संजय ने कहा, इतनी बेइज्जती होने के बाद उसने माँ से कहा कि अब मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा दोबारा। द स्टूडेंट आर नॉट फ्रेंडली विथ मी, स्टूडेंट जो है मेरे साथ मित्रतापूर्वक, फ्रेंडली मीन्स मित्रतापूर्वक, विथ मी नहीं मतलब मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करते। स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, हमारे पास मित्रतापूर्वक हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं। दे डोंट इवन शेयर, वो शेयर नहीं करते हैं, बांटते नहीं हैं एनी थिंग विथ मी, हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, कुछ भी बांटते नहीं हैं। बाई चांस हमारा काम पूरा है नहीं पूरा है तो हमें कोई कापी भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता, अर्थात हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करता है, कोई हमारे साथ खेलता नहीं है, कोई हमारे साथ शेयर नहीं करता है कोई बातें। ये जो है किसने कहा, संजय ने कहा अपनी माता से, क्योंकि वो बहुत चिंतित है और बहुत चिंता है उसके, क्यों, क्योंकि उससे कोई दोस्ती नहीं कर रहा था स्कूल में। अब आगे देखिए क्या होता है, मदर कहती है डोंट गेट अपसेट सन, डोंट गेट अपसेट सन मीन्स चिंता मत करो मेरे मित्र, बी फ्रेंडली विथ देम, उन लोगों के साथ तुम मित्रता पूर्वक रहो, वो रहें या ना रहें। एंड वेरी सून, और जल्दी ही, थिंग्स विल चेंज, सारी चीजें जल्दी ही बदलेंगी, उसकी माता ने कहा। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह या अगली प्रातःकाल, व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, जब संजय जो है स्कूल जा रहा था, ही सा, उसने देखा, एक गर्ल ड्राइविंग, एक लड़की को, ड्राउनिंग मिस होता है डूबते हुए, ड्राउन मिस डूबना, ड्राउनिंग मिस डूबते हुए, ही सा ये गर्ल, उसने एक लड़की देखा ड्राउनिंग मिस डूबते हुए, इन द कैनल, एक नहर में, कैनल मिस नहर में डूबते हुए देखा, नियर द स्कूल, स्कूल के पास जो नहर थी उसमें उसने एक लड़की को डूबते हुए देखा। ही इमीडिएटली, वो शीघ्रता से, इमीडिएटली में शीघ्रता से, ऑफर्ड हिज क्रच, उसको अपनी क्रच दे दिया, अर्थात लंगड़ा था तो क्रच उसके पास थी, अर्थात उसके पास बैसाखी जो थी टेकने के लिए, उसको उसने दिया, टू द गर्ल, लड़की को उसने दिया। ही हेल्ड इट टाइटली, और उसने इसको टाइट से पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का बहाव, फ्लो मीन्स बहाव, वाटर मीन्स पानी, पानी का बहाव, वाज रैपिड मीन्स बहुत तेज था, मतलब तेज से पानी चल रहा था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, आफ्टर ट्राइंग मीन्स बहुत प्रयास, हाँ बहुत कठिन प्रयास करने के बाद, आफ्टर ट्राइंग हार्ड मीन्स बहुत कठिन प्रयास करने के बाद, ही कुड पुल हर, उसने उसे खींच, वह उसे खींच सका या खींच लिया, टू द बैंक, किनारे पर। आखिर में बहुत प्रयास करने के बाद, बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड पुल हर टू द बैंक, उसने उसको किनारे पर खींच ही लिया। संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय वाज एस्टोनिश्ड मिस होता है संजय को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हेन ही सा द फेस ऑफ द गर्ल, जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ही रिस्क्यूड, जिसने और जिसको उसने बचाया था उसका चेहरा देखा तो उसने बहुत, उसको आश्चर्यचकित हो गया। क्यों आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि सी वाज अमित्स सिस्टर, वह अमित की ही बहन थी, वो अमित की बहन रीता थी जिसको संजय ने डूबते हुए बचाया था। बाई देम मैनी पीपल हैड गैदर्ड, बाई देन इसके बाद, तब इसके बाद मैनी पीपल बहुत से लोग, हैड गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए। एवरीवन प्रत्येक ने, वाज प्रेसेसिंग संजय, संजय की प्रत्येक ने प्रशंसा की। क्यों प्रशंसा की, क्योंकि डूब रही थी लड़की, अगर जो संजय बचाता नहीं तो वो डूब के मर जाती, इसलिए प्रशंसा लोगों ने किया। आगे देखिएगा,
अब जब संजय ने उसको बचा लिया और लोगों ने प्रशंसा किया और वो अमित की ठहरी बहन, तो आगे देखिए होता है क्या। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन ए क्यू, सारे स्टूडेंट, सारे छात्र, वर स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए थे, इन ए क्यू मीन्स एक कतार में, एक लाइन में, एंड वेर क्लैपिंग और ताली बजा रहे थे, फॉर हिम उसके लिए ताली बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड, प्रत्येक लड़का या प्रत्येक छात्र चाहने लगा था, टू टॉक, बात करने के लिए, एंड शेक हैंड्स विथ हिम, उससे हाथ मिलाने के लिए और बात करने के लिए प्रत्येक लड़का चाहने लगा था। मीन व्हाइल, मध्य अवकाश अर्थात इंटरवल के समय, अमित केम टू हिम, अमित उसके पास आया, एंड सेड, और कहा, क्या कहा आगे देखिएगा। अमित ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मिस, मुझे माफ़ कर दो, मतलब आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव, मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए, मेरे जो हमने आपके साथ किया है दुर्व्यवहार, उसके लिए मेरे मित्र, मुझको माफ़ कर दो। अमित आया उसके पास और कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ी चाहिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर मिस, मेरे दुर्व्यवहार के लिए, जो हमने आपके साथ गलत किया है। संजय कहने लगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। आखिर मित्र क्यों कहा, क्योंकि शुरू से ही अमित को अपना मित्र मानता था। डोंट फील सॉरी मत कहो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकाल प्रार्थना के टाइम, असेंबली जब लगे, असेंबली में असेंबल सब इकट्ठा होते तो उसको प्रातःकाल प्रार्थना के समय, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल के प्रधानाचार्य ने, कॉल्ड मिस, बुलाया, संजय को, ऑनटू द स्टेज मिस, मंच पर, संजय को स्टेज पर मतलब मंच पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय धीरे धीरे विश्वास के साथ आगे गया, ऑनटू द स्टेज मिस, मंच पर, टू एक्सेप्ट करने के लिए मतलब प्राप्त करने के लिए, द ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी का इनाम जो है वो प्राप्त करने के लिए संजय स्टेज पर बहुत ही विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ा। ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल ने जो अवार्ड दिया था इस साल का बहादुरी का, वो संजय को मिला। नाउ संजय इज एवरीवन फेवरेट, अब जो है संजय जो है प्रत्येक का प्रिय है, प्रत्येक लड़के का प्रिय है, प्रत्येक लड़के उसको दोस्त मानते हैं, बनाते हैं। क्यों? क्योंकि संजय ने ऐसा काम किया था। तो इसीलिए किसी को कमज़ोर मत समझो, किसी को जो लंगड़ा है या जो लूला है या जो अंधा है उसको आप गलत नज़र से मत देखो, या उसके मुंह पर कभी उसे लंगड़ा लूला अंधा मत कहो, क्योंकि उसको हृदय को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए छात्रों ये लेसन आपका क्लियर है। हम अब आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिएगा, आइए देखिएगा, कंपैरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न से शुरू होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर में उत्तर दो, फॉलोइंग में निम्नलिखित क्वेश्चनों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई, जो संजय था वो हमेशा जो है प्रयास क्यों करता था, टू अवॉइड बचने का, पीपल लोगों से बचने का वो प्रयास क्यों किया करता था डेली, क्योंकि संजय, आंसर है संजय ऑलवेज फेल्ट, संजय हमेशा महसूस करता था, डैट की एवरीवन लुक्ड, प्रत्येक देखता था, एट हिज लेग, उसकी टांग को, एंड लाफ्ट और हंसता था मतलब मुस्कुराता था, एट द वे ही वॉक, जब वो जाता था तो रास्ते में जो लोग उसको देखते थे उसके टांग एक नहीं था तो उस पर हंसते थे। सो इसलिए ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल, इसलिए वह लोगों से बचने का प्रयास किया करता था या करता था। आगे देखिएगा क्वेश्चन, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ डिड मदर हेल्प संजय, माता ने उसकी सहायता कैसे की, इन बिल्डिंग अप मीन्स उसका उठाने के लिए, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग अप में बढ़ाने के लिए माता ने किस प्रकार सहायता किया। देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आराम से जान सकते हो। मदर आस्क्ड संजय, मदर ने पूछा संजय से, नॉट टू लॉस हर्ट, मतलब दिल छोटा मत करो, अपने दिल को पर बोझ मत ला दो, एंड बी फ्रेंडली विथ ऑल, और सबके साथ बी
फ्रेंडली मीन्स मित्रता पूर्वक रहो, विथ हाल मीन्स सबके साथ, सी मेड हिम होप उसने उसे आशा दिलाया, ढाढ़स बंधाया, फॉर ये डे उस दिन के लिए, व्हेन एवरी वन वुड प्रेस हिम जब उस प्रत्येक उसकी प्रशंसा करेगा, उस दिन का ढाढ़स बंधाया, उसका होप आशा दिलाई कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रशंसा सभी लोग किसी दिन करेंगे। आगे देखिएगा, व्हाट डिड संजय डू, व्हाट डिड संजय डू संजय ने क्या किया, व्हेन सा जब उसने देखा ये गर्ल ड्राउनिंग एक लड़की को ड्राउनिंग में डूबते हुए, इन द कैनल में एक नहर में लड़की को डूबते हुए देखा, तो संजय ने क्या किया, देखिएगा संजय ने क्या किया। संजय ऑफर्ड हिज क्रच संजय ने अपनी बैसाखी दिया, ऑफर्ड मीन्स दिया, क्रच मीन्स बैसाखी, हिज मीन्स अपनी, द ड्राउनिंग गर्ल डूबती हुई लड़की को बैसाखी दिया, एंड काट हर हैंड टाइटली और उसने जो है इसको हाथ से बहुत मजबूत तरीके से पकड़े रहा। आफ्टर ट्राइंग हार्ड काफ़ी प्रयास करने के बाद या कठिन प्रयास करने के बाद, ही पुल्ड हर टू द बैंक वह उसे किनारे पर खींच लाया। समझ गए? ओके। हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विथ संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता वो रीता को बचाने के बाद, संजय ने जब रीता को बचाया उसके बाद स्टूडेंटों का क्या बिहेवियर था, क्या व्यवहार था संजय के प्रति, देखिएगा। द स्टूडेंट स्टूड इन क्यू स्टूडेंट जो हैं खड़े हो गए थे, क्यू मिस कतार में, एंड क्लब मिस ताली बजा रहे थे, फॉर हिम उसके लिए। एवरी स्टूडेंट प्रत्येक छात्र जो था, वांटेड चाहने लगा था, टू टॉक मिस बातें करने के लिए, एंड शेक मिस हाथ मिलाने के लिए, शेक हैंड्स मिस हाथ मिलाने के लिए, विथ संजय संजय के साथ बातें करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए प्रत्येक चाहने लगा था। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दीज एंड टू होम किसने और कब कहा, किसने कहा कैसे कहा, देखिएगा। यू आर गेटिंग लेट तुम्हें देर हो रही, मदर सेड टू संजय मदर ने जो है संजय से ये कहा ये बात। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा दोबारा, किसने कहा, संजय ने कहा अपनी माता से। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर किसने कहा, अमित ने संजय से कहा कि मुझे माफ कर दो मेरे दुर्व्यवहार के लिए। फिल इन द ब्लैंक विथ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, कॉन्फिडेंटली, मिसबिहेवियर, क्यू, एस्टोनिस्ड और रेस्क्यूड, ये सारे वर्ड तुमको जो है इसमें भरना है। अब देखिएगा, द टीचर डज नॉट लाइक पसंद नहीं करते हैं, मिसबिहेवियर में दुर्व्यवहार, इन द क्लासरूम क्लासरूम में जो अध्यापक हैं दुर्व्यवहार पसंद नहीं करते हैं, दुर्व्यवहार जो है नहीं करते हैं। इसमें मिसबिहेवियर भरा गया है, देख लो मिसबिहेवियर यहाँ भरा गया। द आर्मी रेस्क्यूड मैनी पीपल अफेक्टेड बाई फ्लड यहाँ पर रेस्क्यूड भरा जाएगा बचाया। द आर्मी रेस्क्यूड में बचाया मैनी पीपल बहुत से लोगों को, अफेक्टेड बाई फ्लड मतलब बाढ़ के प्रभाव से आर्मी ने मतलब सैनिकों ने पीपलों को रेस्क्यू किया मतलब बचाया। रीतु वाज एस्टोनिस्ड यहाँ भरा जाएगा आश्चर्यचकित हुई। टू सी देख कर द ब्यूटी ऑफ द प्लेस स्थान की सुंदरता देखकर एस्टोनिस्ड हो गई मतलब आश्चर्यचकित होगी, दंग रह गई। रितेश इंटर्ड कॉन्फिडेंटली यहाँ भरा जाएगा मतलब विश्वास के साथ इंटर किया, इन द रूम फॉर द इंटरव्यू के लिए बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इंटर किया। देर वाज ये लॉन्ग क्यू बहुत बड़ी लाइन थी, कतार थी, यहाँ पर क्यू भरा जाएगा कतार। ऑफ व्हीकल ऑन द रोड रोड पर जो वाहनों की बहुत बड़ी लाइन थी, कतार थी। आगे देखिएगा, देखो ये वर्ड बनना है यू एन आई एम मतलब अन इम डिस इर आर एडेड बिफोर द वर्ड मतलब देर अपोजिट मतलब अपोजिट में उनके वर्ड को जोड़ो और राइट मतलब लिखो। तो देखिएगा, पोलाइट मीन्स विनम्र, इम्पोलाइट मतलब कठोर, कंफर्ट डिस्कम्फोर्ट आराम हराम, रेगुलर इरेगुलर, एबिलिटी इनएबिलिटी, सेफ अनसेफ, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ये वर्ड हमने आपके क्लियर कर दिया। राइट द निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस वन इज डन बाय मतलब आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस दिए हुए हैं उनका इंट्रागेटिव निगेटिव बनाना है। देखिएगा हम बना के आपको बता भी रहे हैं।
रीता सिंग वेल, रीता सिंग मीन्स गाती है, वेल मीन्स अच्छा, रीता अच्छा गाती है। इसका जो इंटरोगेटिव होगा देखो क्या होगा, डज रीता सिंग वेल, क्या रीता अच्छा गाती है। और इसका निगेटिव जो होगा, रीता डज नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा नहीं गाती है। अगला देखिएगा, द कर्ड इज स्वीट, दही मीठा है। कर्ड मीन्स दही, इज स्वीट मीन्स मीठा है। आगे देखिए, इज द कर्ड इज स्वीट, क्या दही मीठा है। द कर्ड इज नॉट स्वीट, दही मीठा नहीं है। मतलब इंटरगेटिव निगेटिव कन्वर्ट हो रहा, देखिएगा। दे विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे। विल दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जाएंगे। दे विल नॉट गो टू दिल्ली, वे दिल्ली नहीं जाएंगे। ही हैज रिटेन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। हैज ही रिटेन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है। ही हैज नॉट रिटेन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा है। दीज रोजेज आर रेड, ये जो गुलाब के फूल हैं, आर रेड मीन्स लाल हैं। आर दीज रोजेज रेड, क्या ये गुलाब के फूल लाल हैं। दीज रोजेज आर नॉट गुड, ये गुलाब के फूल लाल नहीं हैं। निधि हैज ए डॉल, निधि के पास एक डॉल है, गुड़िया है। हैज ये निधि ए डॉल, क्या निधि के पास एक गुड़िया है। निधि हैज नॉट डॉल, निधि के पास एक गुड़िया नहीं है। मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 7 के छात्रों, आपका लेसन क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।